24 जून 2025 रात का समय बिहार के औरंगाबाद जिले का नवीनगर इलाका। गांव के रास्तों पर अंधेरा फैला हुआ था। बस कभी कभार कुत्तों की भौंकने की आवाजें आती थी। इसी सन्नाटे के बीच एक बाइक की हल्की सी आवाज सुनाई देती है और फिर 24 साल के प्रियांशु सिंह जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनकी सांसें भारी हो रही थी, आंखें खुली हैं, लेकिन उनमें सिर्फ दर्द और धोखा दिख रहा है। पास के लोग भागते हैं, लेकिन तब तक बाइक सवार हमलावर रात के अंधेरे में गायब हो चुके थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस मर्डर के पीछे कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि एक बेहद करीबी रिश्ता होगा। एक ऐसा रिश्ता जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दुल्हन ने अपने ही पति को शादी के 45 दिन बाद अपने 60 साल के फूफा के लिए उनके अवैध रिश्तों के चलते जान से मरवा दिया। 24 जून की रात प्रियांशु रोज की तरह नवीनगर इलाके से अपने गांव लौट रहे थे। दिन भर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया, फिर स्टेशन के पास थोड़ी देर रुके और जैसे ही घर की तरफ बढ़े, मौत उनका इंतजार कर रही थी। कब वे आए और उनको अपने साथ ले चले। दो लोग बाइक पर आए और बिना कुछ बोले सीधे उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़े, तब तक सब खत्म हो चुका था। गांव में चर्चा हो रही थी कि यह कोई पुराना झगड़ा या रंजिश हो सकता है, लेकिन पुलिस को जल्द ही एहसास हुआ कि यह कहानी कुछ और है। मई 2025 गांव में धूमधाम से प्रियांशु की शादी गुंजा सिंह से होती है। लोगों को लगता है कि ये परफेक्ट अरेंज मैरिज है। दोनों परिवार खुश थे, रिश्तेदार भी खुश थे और नई नई दुल्हन का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता था। लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक काला सच छुपा हुआ था। गुंजा का दिल किसी और के लिए धड़कता था, और वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसका ही फूफा था, जिसका नाम जीवन सिंह होता है। जीवन सिंह की उम्र तकरीबन 52 से 60 साल के बीच रही होगी, लेकिन दोनों का रिश्ता पिछले 15 सालों से चल रहा होता है। मतलब जब गुंजा महज किशोरी अवस्था में थी, तब से रिश्ता पनप रहा होता है। गांव में किसी को इसकी भनक भी नहीं थी और घर वालों ने जबरन गुंजा की शादी करा दी। शादी के बाद गुंजा और जीवन रोजाना फोन पर बातें करते थे और मुलाकात के मौके तलाशते रहते थे, लेकिन इन्हें मौका मिलता नहीं था। गुंजा को डर था कि शादी के बाद उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा, और शायद यही डर एक खौफनाक साजिश में बदल गया। और इसके बाद जो गुंजा होती है, वह अपने फूफा से साफ कह देती है कि अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं रहूंगी। जीवन सिंह ने पहले समझाने की उसे लाख कोशिश की, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर प्रियांशु को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। जीवन सिंह ने झारखंड के 2 शूटर जयशंकर चौबे और मुकेश वर्मा को हायर किया। सुपारी के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवांस रकम दिए और उसके बाद उन्होंने उन लोगों से कहा कि मर्डर के बाद सारे पैसे उन्हें दे दिए जाएंगे। गुंजा ने अपने पति का पूरा रूटीन उन दोनों शूटरों को बताया, किस वक्त निकलते हैं, किस वक्त जाते हैं और किस वक्त घर पर आते हैं, कौन से रास्ते से जाते हैं और कौन से रास्ते से आते हैं। उसने यहाँ तक कि बताया कि 24 जून की रात को प्रियांशु अकेले लौटेंगे और रास्ता सुनसान होगा। हमलावर जो थे वह तैयार थे, और जैसे ही उन लोगों को मौका मिला, उन्होंने प्रियांशु को गोलियों से भून डाला। और गांव के लोग कहते हैं कि अगर उस रात प्रियांशु थोड़ा देर से निकलते तो शायद आज जिंदा होते। लेकिन किसी को क्या पता था कि देर से लौटे या जल्दी लौटे। जब मौत उनका इंतजार कर रही थी तो वह कभी लौटे, वो 2 शूटर उनको मारने के लिए निकल चुके थे, उनकी मौत बनकर। जैसे ही मर्डर होता है, मर्डर के तुरंत बाद ही जो वहाँ के पुलिस वाले होते हैं वह पूरे इलाके को घेर लेते हैं। हर सकी से पूछताछ किया जा रहा था, लेकिन जब मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली गई तो एक चौंकाने वाला जो सच था वह सामने आया। हत्या के ठीक पहले गुंजा ने कई बार अपने फूफा और अज्ञात नंबरों पर बात किया था। पुलिस ने गुंजा से पूछताछ की। पहले उसने झूठ बोला, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसने कबूल लिया कि मर्डर उसकी प्लानिंग में थी। उसने बताया कि फूफा और 2 शूटरों ने मिलकर यह काम को अंजाम दिया है, और उसने लोकेशन और टाइमिंग की जानकारी दी थी, जिससे कि उन शूटरों को इनको मारने में आसानी हो सके। और इसके बाद पुलिस ने गुंजा और दोनों शूटरों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फूफा जीवन सिंह वहां से तुरंत फरार हो गया। 10 दिन तक वो पुलिस को चकमा देता रहा।
कभी झारखंड, कभी उत्तर प्रदेश और कभी मध्य प्रदेश। आखिरकार 1100 किलोमीटर दूर राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक होटल में वह छुपा मिला। वहां वह नकली नाम से रह रहा था, जहां पहचान छुपाने की उसने लाख कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह पुलिस के नजरिए से बच नहीं पाया। लेकिन पुलिस टीम ने होटल में रेड डालकर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद गांव में एक अलग ही चर्चा हो रही थी। कोई अपने भांजे के बराबर उम्र के पति को सिर्फ अफेयर के लिए कैसे मरवा सकता है। और दोस्तों, यह जो मामला है, यह मामला एक मर्डर का केस नहीं है, बल्कि यह एक आईना है जिसमें हम रिश्तों की गिरती हुई कद्र और इंसानियत का पतन देख सकते हैं। गुंजा और जीवन सिंह का रिश्ता न सिर्फ अवैध था, बल्कि इंसानियत के लिए एक धब्बा था। आज सभी आरोपी जेल में मुकदमा चल रहा है और प्रियांशु के माता पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, कि क्या ऐसे रिश्ते और ऐसे जुर्म का कोई अंत है, या फिर आने वाला समय में हम ऐसे किस्से सुनेंगे जहां प्यार और जुनून के नाम पर मौत का खेल खेला जाएगा। औरंगाबाद का यह केस आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें प्यार, धोखा, लालच और खून सब कुछ है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस केस पर? क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारे ना ही आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना है, ना ही आप लोगों को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को सजग और सचेत करना है। ये हमारे समाज में ऐसे तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जिससे कि आप लोग दूरी बनाकर रह सकें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल पर ऐसे ही जो लेटेस्ट घटनाएं होती हैं, जो कि क्राइम से रिलेटेड घटनाएं होती हैं, हम आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग ऐसी ऐसी घटनाओं को अपने समाज में होने से जितना हो सके बच सके या घटनाओं को टाल सकें। धन्यवाद।